नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। आज हम बात करेंगे भगवाए हिंद बनाम गजवाए हिंद की। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर हिंदुत्व और सनातन की हुंकार भरी है। देश में हिंदुत्व की पताका फहराने और हिंदुओं को एकजुटता का संदेश देने निकले बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हमेशा ही सुर्खियों में बने रहते हैं, कभी सनातन की हुंकार से तो कभी अपने बयानों की ललकार से। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर कोलकाता के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के बीच हिंदुत्व और सनातन की हुंकार भरी। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कोलकाता में एक सामूहिक गीता पाठ के दौरान कहा कि भारत में भगवाए हिंद यानी कि सनातन धर्म का प्रभाव चाहिए, गजवाए हिंद यानी कि इस्लामिक शासन नहीं। और उनका लक्ष्य भारत में सनातनी यानी कि सनातन धर्म का गौरव स्थापित करना है, ना कि तनातनी आपसी संघर्ष को। उन्होंने कहा कि भारत में जन्मे सभी लोग सनातनी हैं और देश में सनातन एकता होनी चाहिए। जो शांति का संदेश उन्होंने बंगाल को एकजुट होने संदेश दिया और बाबरी मस्जिद शिलान्यास को लेकर भरतपुर से निलंबित तृणमूल विधायक हुमायूं कबीर पर निशाना साधा। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जब राज्य एक होता है तो देश बनता है, इसलिए बंगाल के हिंदुओं से मेरा कहना है कि जब आप एक होंगे तभी भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की पवित्र धरती कोलकाता में एक स्थान पर एक साथ 5 लाख लोगों ने सामूहिक गीता पाठ किया है। यह देखकर लग रहा है कि कोलकाता में आस्था का जोश और सैलाब आ गया हो, जैसे कि यहां महाकुंभ मेला लगा हो। आपको बता दें कि यहां 2 साल बाद सामूहिक गीता पाठ का आयोजन किया गया था। इस गीता पाठ में करीब 5 लाख लोगों और साधु संतों ने सामूहिक गीता पाठ किया। लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जो कहा वो पहली बार नहीं है। वो हिंदुओं में हिंदुत्व की एकजुटता की अलख जगाने का अभियान लेकर चल रहे हैं, जिस पर बहुत से लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्या कुछ कहा है, ये सुनवा देते हैं आपको। सबसे पहले, क्या भारत में विदेशी आक्रांताओं के नाम से कुछ बनना चाहिए? क्या ये भारत बाबर का है? बाबर का है कि रघुवर का है? প্রচন্ড বাচ্চাদের কষ্ট হচ্ছে, किसका है? শিশু বাচ্চা মহিলাদের অসুবিধা হচ্ছে, আপনারা পিছিয়ে যান, বারবার বলছি। रघुवर का है ना? স্ট্যাম্পেড হয়ে যাবে, तो আপনারা हिंदुओं को एक होना पड़ेगा, भगवा लहराना पड़ेगा और गांव गांव में जा करके हिंदुओं को जगाना पड़ेगा। सनातन एकता ही इस देश का और विश्व शांति का सबसे बड़ा माध्यम है। भारत में हम तनातनी नहीं सनातनी चाहते हैं। भारत में हम गजवाए हिंद नहीं भगवाए हिंद चाहते हैं। गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जिसके माध्यम से पूरे विश्व में सामाजिक समरसता, एकता और एकत्व का भाव जागृत किया जा सकता है। गीता ग्रंथ महान है, गीता का ज्ञान महान है, गीता भारत की शान है और गीता ही भारत का स्वाभिमान है। जिस घर में गीता जी है वह घर भी देवालय से कम नहीं है, जिसके जीवन में गीता। इसलिए पढ़ो गीता, जियो गीता और जीवन को बहुत प्रसन्नतामय रखो। तो बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एक बार फिर से हुंकार भरी है और इस बार जगह पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता रही। उन्होंने कहा कि हमें सनातनी चाहिए, तनातनी नहीं चाहिए। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु डॉक्टर अवधेश पुरी जी जुड़ गए। आपका बहुत स्वागत है। साथ ही कुछ देर बाद हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर समी आगाई भी जुड़ेंगे। चर्चा की शुरुआत डॉक्टर अवधेश पुरी जी से करेंगे। अवधेश जी, देखिए, ये जो देश है वो रघुवर का है, बाबर का नहीं है। ये पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है। साथ ही भगवाए हिंद की बात कही जा रही है। अब गजवाए हिंद बनाम भगवाए हिंद हो गया है। भगवाए हिंद को लेकर क्या कहेंगे? ये तो देश काल परिस्थिति के आधार पर ही हमेशा किसी नई चीज का जन्म होता है, क्योंकि आपने अच्छी तरह सुना होगा अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो अब इस प्रकार की आवश्यकता पड़ी कि हमको भगवा हिंद कहना पड़ रहा है, तो हमने ऐसा कहा। इसमें कोई गलत नहीं है। जब निराधार रूप से और ये जानते हैं कि ये चीज आजकल बिल्कुल असंभव है, अब इस देश में गजवा हिंद नहीं हो सकता, फिर भी लोग गजवा हिंद की विचारधारा पर आगे बढ़ रहे हैं। अपनी जान हथेली पर रख करके बम बन करके लोग फूट रहे हैं। यहाँ अनेक प्रकार के जिहाद चलाए जा रहे हैं। तो चाहे वो लव जिहाद हो, चाहे लैंड जिहाद हो, थूक जिहाद हो, कितने गंदे गंदे काम वो लोग कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि ऐसे माहौल में
भी अगर वो लोग इस प्रकार का दुस्साहस करके गजवाए हिंद की बात कर सकते हैं, गजवाए हिंद के स्वप्न देख सकते हैं, तो फिर आखिर उनका जवाब देने के लिए हम लोगों को भी भगवा हिंद का ये नारा बुलंद करना पड़ेगा, हमको इस दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि ये वर्तमान की आवश्यकता है और सारे सनातनियों को इस राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए और इसके अस्तित्व की रक्षा के लिए, और पहले जो कुछ हो चुका है हम लोगों के साथ में वो इतिहास गवाह है, उन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए अगर कुछ कर रहे हैं तो मुझे लगता है बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन देखिए अवधेश पुरी जी, अगर भगवा हिंद की बात की जाती है तो हिंदुस्तान तो पहले से भगवामय है। अटक से लेके कटक तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर जगह मंदिरों में भगवा जो है वो परचम लहरा रहा है, वहां शौर्यता को दर्शाता है भगवा। तो ये तो पहले से ही भगवा हिंद है। हिंदुस्तान पहले से भगवा है या भगवा हिंद है, लेकिन आपने ये भी देखा होगा कि यही हिंदुस्तान हजारों वर्ष गुलाम रहा है भगवा हिंद होने के बावजूद भी। तो ऐसी स्थिति में केवल झंडे लगाने से बात नहीं बनती। हर व्यक्ति के अंदर जब तक हिंदुत्व के प्रति, भगवा के प्रति एक आस्था पैदा नहीं की जाएगी और विशेष करके संगठित नहीं किया जाएगा आपस में, तब तक हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं ऐसा नहीं सोच सकते। केवल झंडे लगाने से बात नहीं बनेगी, हर दिल में हमको झंडे गाड़ने होंगे, सबको एक करना होगा, एकता की आवश्यकता है। जब तक सनातनी एक नहीं होंगे, सारे हिंदू एक नहीं होंगे, तब तक मुझे लगता है हमको ये सब बातें करनी चाहिए। लेकिन गजवाए हिंद वालों की जो बात करते हैं गजवाए हिंद की, उनको बड़ी दूसरी नजर से देखा जाता है, उनको आतंकवादी कह दिया जाता है, उन पर तमाम तरह की तनातनी कर दी जाती है। बिल्कुल, वो उनकी जो विचारधारा है ना वो अलग है, हम लोगों की विचारधारा अलग है। लेकिन अब तो अवधेश पुरी जी एक ही चौराहे पर आकर खड़े हो गए ना, भगवा हिंद बनाम गजवा हिंद कर दिया गया है। चौराहा एक नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे जो मूल सिद्धांत हैं, प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स वो अलग हैं। हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इसके साथ हम जो भी करेंगे हम इस बात को आगे रखते हुए ही करेंगे। लेकिन हमारे भगवा हिंद का अर्थ होता है कि हम अब किसी प्रकार से, जैसे पहले हमारे ऊपर अत्याचार किए गए, अनाचार किए गए, हम लोग को जिस प्रकार से गुलाम बनाया गया, अब वो चीजें सामने नहीं आएंगी, क्योंकि हम अब संगठित होकर तो इन सब चीजों का जवाब देंगे। ठीक है। हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर समी आगाई जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। समी जी, क्या कहेंगे बाबा बागेश्वर के बयान को लेकर? सनातनी चाहिए, तनातनी नहीं चाहिए? डायरेक्ट। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी अपने जो भी चैनल में हमारे साथी बैठे उनको मेरा नमस्कार। और अभी जिस प्रकार से एक पूरे भारतवर्ष में एक बहस छिड़ी हुई है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की, और धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा बार बार इस मांग को उठाया जाना, मैं समझता हूँ ये भारत गणराज्य के खिलाफ एक षड्यंत्र है। क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जिसमें सभी धर्मों के लोग निवास करते हैं, और भारतवर्ष को बनाने में सभी पहले तो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं साहब, भारत धर्मनिरपेक्ष नहीं, भारत पंथ निरपेक्ष राज्य है, गणराज्य है। हाँ, पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष में बड़ा अंतर होता है। अंतर होता है। नहीं, देखिए आपका ये नजरिया हो सकता है, लेकिन भारत एक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है और इसको धर्मनिरपेक्ष राज्य रहना चाहिए, क्योंकि लेकिन संविधान तो पंथ निरपेक्षता की बात करता है। संविधान खुद कहता है कि भारत पंथ निरपेक्ष राज्य है। नहीं तो पंथ निरपेक्ष राष्ट्र का आशय क्या है? क्या ये हिंदू राष्ट्र है? अगर पंथ निरपेक्ष राष्ट्र भी है तो क्या हम इसको हिंदू राष्ट्र मान लें? जब देश के अंदर राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, यहाँ तक के एक थाने का प्रभारी भी हिंदू, उसके बाद भी अगर देश के अंदर ये भावनाएं प्रकट की जा रही है, भावनाएं बताई जा रही है कि हमें देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो ये कैसा पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है? और रही बात गजवाए हिंद की, तो मैं एक बात ये सभी पैनलिस्ट से जानना चाहता हूँ कि कौन से मुसलमान ने और कौन से मुस्लिम नेता ने गजवाए हिंद की आज तक भारतवर्ष को बनाने की बात कही है? ये हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को डराने के लिए एक स्लोगन बना दिया गया, जिस प्रकार से जिहाद को एक स्लोगन बना दिया गया। जिहाद के मायने नहीं जानते और उसको लफ्ज़ जिहाद, थूक जिहाद, हर तरीके की बातें कर दी गई। दूसरी बात में धीरेन्द्र शास्त्री से ये जानना चाहता हूं,
मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी से ये जानना चाहता हूँ कि कौन से हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहे हैं जिसमें दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को वो सम्मान मिल पाएगा जो आज तक नहीं मिल पाया है। इन 70 साल की आजादी के बाद भी आज भी दलित, पिछड़ा आप जिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से ये सवाल कर रहे हैं ना, अभी उन्होंने यात्रा निकाली थी एक सनातन हिंदू एकता यात्रा, और उस यात्रा में जो सफाई कर्मी थे ना, उनके साथ बैठ करके एक ही टिफिन से खाना खाया है, एक हाथ में रोटी लेकर के खाना खाया है। तो ये समानता नहीं तो और क्या है? मान्यवर सुनिए, एक बात सुन लीजिए। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अभी जो दिल्ली से लेकर वृंदावन तक यात्रा निकाली, उसमें वो एक ही नारा दे रहे थे, जात पात को छोड़ो भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। हाँ, तो इसका आशय क्या माना जाए? तो क्या इसमें क्या बुराई क्या है? इसमें नहीं, अगर जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, ये नारा उन्होंने दिया, इसमें बुराई क्या है? नहीं, बुराई ये है कि भारत में जितने भी लोग रह रहे हैं वो भारत में भाई भाई है। आप जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई का स्लोगन क्यों दे रहे हो? तो ये तो अच्छी बात है ना आगाई साहब। इसमें बुराई आपको कहाँ नजर आती है? थोड़ा सा मुझे विस्तार से बता दीजिए आप। बुराई पे क्यों फोकस किए हुए? मैं प्रश्न कर रहा हूँ आपसे कि आप जो बार बार बुराई, मैं क्या कह रहा हूँ, भारतवासी भाई भाई क्यों नहीं हो सकते? जब देश की जंग आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, जब भी यही बात थी कि सारे लोग भारत के नागरिक थे और भारत की नागरिकता प्राप्त करने के साथ साथ भारतवर्ष को अंग्रेजों से आजाद कराने के लिए लड़ रहे थे। उस टाइम हिंदू मुस्लिम कोई नहीं था। आज जब ये सब बातें हो रही है तो इसके पीछे आशय क्या है? बात सीधी सीधी ये है कि इस देश के अंदर एक विशेष वर्ग को टारगेट करके हमारे हिंदू समाज के नागरिकों को डराया जा रहा है। हम कभी कोई कहता है 50 साल बाद हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा, कभी कोई कहता है कि मुसलमान 4-4 बच्चे पैदा करते हैं। अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी भी कह रहे थे कि हिंदुओं को 4-4 बच्चे पैदा करने चाहिए। कौन मना कर रहा है आपसे? आपसे किसी ने मना किया है? या हमारे हिंदुस्तान की फर्टिलिटी रेट आज देश में जो भी है उसमें मुस्लिम समाज की फर्टिलिटी रेट आज क्या है? लेकिन क्योंकि हमारे हिंदू भाइयों को बरगलाना है, उनको गुमराह करना है, उनको एक भय दिखाना है कि मुसलमान काबिज हो जाएंगे, मुसलमान हावी हो जाएंगे। हमेशा क्या हुआ? हमेशा जितने भी हिंदू नेता हैं उनमें एक प्रतिस्पर्धा है कि वो जितने मुसलमानों को टारगेट करके हिंदू समाज के लोगों को संदेश देना चाहते हैं, उसके पीछे उनका उद्देश्य सिर्फ यही है कि हिंदू वोट को कंसोलिडेट करना है। आज अगर कलकत्ता के अंदर उन्होंने कार्यक्रम किया गीता पाठ का, तो मैं इसे विशुद्ध रूप से राजनीतिक प्रोग्राम मानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी द्वारा स्पॉन्सर्ड ये एक प्रोग्राम था जिसके अंदर सभी हमारे गैर मुस्लिम भाई शामिल हुए, लेकिन इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और धीरेन्द्र शास्त्री तो सरकारों द्वारा प्रोत्साहित इनको जो है स्पॉन्सर किया जा रहा है सरकारों द्वारा। ठीक नहीं है, तो अगर ठीक है। डॉक्टर अवधेश पुरी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते जवाब देंगे आपकी बात का वो। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने जब हिंदू हिंदू भाई भाई कहा तो इनको ये बुरा लगा और बहुत बुरा लगा, जैसा कभी मैं सुन पा रहा हूँ। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप मक्का मदीना में मुसलमानों के अलावा किसी को पैर नहीं रखने देते, याद रखिएगा। जब आपकी फिर एकता के अगर ये मानदंड है, ये परिभाषा है, तो आपकी एकता कहाँ चली जाती है भाई? हैं? हम अपने जब हिंदुओं को एक कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, तो आपको उसमें बुरा क्यों लगना चाहिए? आपने ये राष्ट्रीय एकता की बात ऐसा कैसे समझ ली? धर्म की जगह पर है, राष्ट्र की जगह पर है, हम दोनों का आदर करते हैं। लेकिन अगर हिंदू पहले गुलाम रहा है, वो भी लंबे समय तक गुलाम रहा है, तो हम दोबारा गुलाम न हो, इसलिए अगर हम हिंदुओं को एकत्रित करने की बात कर रहे हैं तो इसमें कोई गलती नहीं है, कोई बुराई नहीं है, अवश्य करनी चाहिए। ही नहीं, ये सब हर प्रांत में ऐसे हिंदुओं को अवधेश जी, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, थोड़ा सा नेटवर्क में आप आ जाइए। मैं तब तक आगाई साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा अनुरोध ये है कि अभी अविनेश जी जो कह रहे थे, तो देश के किसी भी नागरिक को जहां वो जिस धर्म में विश्वास करता है, कोई मुसलमान समाज का व्यक्ति, जितने भी हमारे जहाँ धार्मिक हमारे बड़े स्थान हैं, चाहे वो राम मंदिर ही जो बन गया उसमें कोई मुसलमान जाता है क्या? मक्का मदीना में अगर मुसलमानों को वहाँ इजाजत है, तो पूरे अरब कंट्री में मक्का एक ऐसी जगह है जहाँ सिर्फ मुसलमान हज करने जाता है और बाकी सऊदी अरब के अंदर हमारे
आप मक्का मदीना को टारगेट क्यों करते हैं कि साहब वहाँ हिंदुओं को प्रवेश इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ हिंदू जा नहीं सकता। आपने एकता की बात कही है इसलिए। राम मंदिर हो, जो हमारा बनारस का मंदिर है उसमें कितने मुसलमान जाते हैं? आप ये बातें करके हिंदू समाज को भड़काने का काम करते हैं। भाई सऊदी अरबिया में हमारे जितने भी अरब कंट्रीज है उसमें कितने हमारे गैर मुस्लिम भाई रहते हैं। आपने राम मंदिर का जिक्र किया, मैं आपको बता दूं कि राम मंदिर के लिए जब ये भगवान की प्राण प्रतिष्ठा वहां पर मूर्ति की हो रही थी तो एक मुस्लिम बिटिया ने यात्रा निकाली थी और उस यात्रा में वो शामिल हुई थी और वहां पर पहुंची थी, भगवान के दर्शन भी उन्होंने किए थे। मैं ये आपकी जानकारी में डाल रहा हूँ, ठीक है? अवधेश पुरी जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है, मैं आऊंगा, आगा ही साहब आऊंगा, लौटूंगा आपके पास। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसा ये कह रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे यहाँ महाकाल में भी हजारों मुसलमान आते हैं, दर्शन करते हैं, न केवल दर्शन करते हैं, हजार मुसलमान जो है अपने यहाँ से रोजी रोटी चला रहे हैं, उनके होटल चल रहे हैं। इवन मुसलमान वहाँ आकर के हिंदुओं को तिलक भी लगाते हैं और वो हिंदुओं से पैसा लेते हैं, वहाँ तक तब भी रोक नहीं है। हमारा कोई धर्म इसका ऐसा नहीं जहाँ ऐसा बोर्ड लगा हो कि यहाँ मुसलमान नहीं आ सकता। कुंभ हुआ है उसमें तो आप अयोध्या भी जाते हैं, काशी भी जाते हैं, कहाँ नहीं जाते? आप क्या बातें कर रहे हैं? और आप कोई धार्मिक आयोजन के लिए मुसलमान नहीं जाता है। ये धार्मिक जितने भी आयोजन हर जगह आते हैं, धार्मिक जिसके जिस धर्म में आस्था है उसमें जाता है। आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, ये मेरा सवाल आप दोनों से है। भारत की पहचान जिस शांति के लिए है, जिस सौहार्द के लिए है, लेकिन अगर हम सिर्फ अलग अलग ही करेंगे, हम हिंदू करेंगे, हम मुस्लिम करेंगे, फिर जो भारत की जो वास्तविक पहचान है, जो वास्तविक छवि है, जिसका मैसेज पूरी दुनिया में जाता है, जिसके लिए भारत को सराहा जाता है, पूरी दुनिया भारत के सामने नतमस्तक रहती है, अगर हम सिर्फ हिंदू और मुसलमान ही करने लगे तो वो जो खूबसूरती है वो कहाँ रहेगी फिर? पहले डॉक्टर अवधेश पुरी जवाब देंगे। जी मैं बिल्कुल दे रहा हूँ। देखिए वो खूबसूरती अपनी जगह पर है, लेकिन आप इतना भी याद रखेंगे कि हिंदुओं के साथ आखिर क्या हुआ है, हमको अपनी हिस्ट्री तो याद रखनी पड़ेगी ना। हम केवल दूसरे हमको अच्छा कहें इसलिए हम खुद बर्बाद हो जाएं, खुद पराधीन हो जाएं, खुद गुलाम बन करके हमारी पीढ़ियां हजारों पीढ़ियां मैं समझता हूँ जब से चली गई, सैकड़ों कह सकता हूँ। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर हिंदू संगठित हो रहा है तो इसमें किसी को बुरा भला मानने की आवश्यकता नहीं है। और जो देश से प्रेम करते हैं, राष्ट्र से प्रेम करते हैं, वो राष्ट्र की मान मर्यादाओं की भी रक्षा करें। उनको थूकने की क्या जरूरत है? उनको इस प्रकार के अत्याचार करने की आज भी क्या जरूरत है? जब हम सद्भावना का संदेश दे रहे हैं तो फिर हमारी यात्राओं पर पत्थर बरसाने की क्या आवश्यकता है? ये सब गलत, आज भी गलत हो रहा है, अब भी गलत हो रहा है। तो इनके इस व्यवहार से अगर हिंदू संगठित हो रहा है तो इसमें कोई बुरा मैं नहीं मानता। ठीक है, लेकिन देखिए आप सनातन की रक्षा के लिए काम किए जा रहे हैं, लेकिन सनातन की रक्षा स्वयं प्रभु करते हैं। सनातन वही है जो अनंत है, जो सदा सर्वता है। सनातन को मिटाने वाले खुद मिट गए। आज जिनके किले हुआ करते थे वो खंडर बन गए, लेकिन सनातन जस का तस है और हमेशा रहेगा। तो सनातन की चिंता को लेकर बातें जो करते हैं वो जायज है, लेकिन सनातन के पीछे किसी का आयत ना हो जाए, इसका भी हमें ध्यान रखना है ना। ठीक है, आगाही साहब क्या कहेंगे? नहीं, मैं कह रहा हूँ हमारे भारतवर्ष की एक परंपरा है वासुदेव कुटुंबकम। हम पूरे विश्व को अपना कुटुंब मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, ये बेईमानी है। और जिस प्रकार से अभी गिरी जी कह रहे हैं कि हिंदुओं को गुलाम बना के रखा गया, तो आप इतिहास उठा के देखिए, चाहे वो कोई भी पीरियड रहा हो, मुगल पीरियड रहा हो, शाहजहां अकबर का पीरियड रहा हो, हमेशा हिंदू भाई जो है हमारे मान सिंह महान जो है अकबर के सेनापति थे, मराठा छत्रपति शिवाजी के जो। अच्छा ठीक है समय आ गए जी। अब बस एक बात का जवाब दे दीजिए, देश रघुबर का है या बाबर का है? नहीं, देखिए ये देश ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का है, गुरु नानक देव का है, समझे, ये सबका देश है। नहीं, मैंने आपसे छोटा सवाल किया कि देश बाबर का है या रघुबर का है? नहीं, देखिए वासुदेव बाबर तो एक शासक था, किसी एक व्यक्ति की पहचान शासक के रूप में हो सकती है, लेकिन उसको तो फिर उसको अपना आका क्यों बनाया जाता है? फिर पूरी कौम बाबर के पीछे क्यों लग जाती है? फिर अभी बाबरी मस्जिद फिर से बनाने की बात पश्चिम बंगाल में कही जा रही है, उसके लिए करोड़ों रुपए चंदा जुट जाता है। ये कौन से लोग हैं, कौन सी मानसिकता वाले लोग हैं? इसका भी तो जवाब देना पड़ेगा ना। फिर पूछेंगे लोग, ये एक तरफ से कब तक आप कहते रहेंगे कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, मुस्लिमों पर अत्याचार किया जा रहा है, हिंदू जो लोग हैं वो मुस्लिमों को इस प्रकार से बरगला रहे हैं, ये डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। एक ही एक तरफ की बात कब तक चलेगी? सुन तो लीजिए, आज बाबरी मस्जिद की जो नींव रख रहा है वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा पोषित है। अच्छा, पहले वो भारतीय जनता पार्टी जो मुर्शिदाबाद से इलेक्शन भी लड़ चुका है। तो सारा राजनीति खेल जो 2026 में इलेक्शन होना है,
उसके लिए वोटों की पोलराइजेशन और जो करोड़ों रुपए चंदा जो इकट्ठा हुआ है, ये कौन से लोग हैं? ये भाजपा के लोग ही 10-10 रुपए दान कर रहे हैं क्या? 5-5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए का चंदा दे रहे हैं क्या? आपके पास कोई रसीद है क्या चंदे की? ये सिर्फ बरगलाया जा रहा है। कोई चंदे की रसीद हो तो दिखाइए। और राम मंदिर के नाम पे तो करोड़ों रुपए का चंदा हुआ जिसका आज तक हिसाब ही नहीं मिला। नहीं तो वो तो कह रहे हैं ना, चंदा आया है हमारे पास, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं हुई ना। लेकिन ये बाबरी विचारधारा के लोग कहाँ से आ रहे हैं फिर देश में? इनकी क्या मानसिकता है, क्या चाहते हैं, क्यों दोबारा से बाबरी को बनाया जा रहा है? जब उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है, उसके बाद फिर बाबरी की क्या यहाँ पे जरूरत? आप कलाम साहब के नाम से बनाइए ना। हम पूछते हैं, हम नतमस्तक हैं उनके सामने, हम सर झुकाते हैं उनके चरणों में। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो ठीक है डॉक्टर अवधेश पुरी जी, ठीक है आगाही साहब, ठीक है डॉक्टर अवधेश पुरी जी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपने एकदम सही कहा कि जिस बाबर का आतंक इस देश ने सहन किया, जिस बाबर के नाम से इस देश में लोगों के अंदर घृणा है, उस बाबर की मस्जिद अब क्यों एक गुलामी की उसे एक निशानी को मिटाने में 500 वर्ष हमको लग जाते हैं, आप फिर एक दूसरा नया बीजारोपण कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। जिन लोगों ने इस देश के लिए काम किया है, जैसे भी आपने कलाम साहब का उदाहरण दिया, ये बहुत अच्छी बात है। आप उनके नाम से बनाइए ना मस्जिद, उनके नाम से करो, क्या कर रहे हो? एक तरफ आप बाबर को शासक बता रहे हैं और दूसरी तरफ आप उसकी मस्जिद बना रहे हैं, तो ये विरोधाभास तो आपकी करनी कतनी में हो गया। तो फिर हम लोगों का क्या दोष है इसमें? हम तो एक ही बात जानते हैं, जिन्होंने इस देश के लिए गलत काम किए, जिन्होंने अन्याय किया, अत्याचार किया हमारे ऊपर, हम उनकी निशानी देखना नहीं चाहते। ठीक है आगाही साहब। तो बाबर ने तो मस्जिद बनाई भी नहीं थी अयोध्या में। क्या काम सुनाई नहीं दिया मुझे। आगाही साहब जी क्या कह रहे हैं आप? सुन नहीं पाए अवधेश पुरी जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस मीर बाकी जो बाबर का सिपह सालार था, उसने मस्जिद अयोध्या में बनाई थी। बाबर तो गया भी नहीं था अयोध्या। उस मीर बाकी ने कितना विध्वंस किया था उसके पहले, कितने सर उसने कलम किए थे, कितने जनेऊ उसने ब्राह्मणों के तन से अलग किए थे, कितने शरीर उसने 2 टुकड़ों में अलग कर दिए थे। उस मीर बाकी का आप जो जिक्र कर रहे हैं, और उस मीर बाकी के द्वारा बनाई गई बाबरी मस्जिद, जिसने अपने आका के नाम पर वो मस्जिद बना दी, और उसको फिर मुस्लिमों ने मान लिया कि यही हमारा सब कुछ है। आप अल्लाह की इबादत करें, हम आपके साथ आएंगे, लेकिन आप किसी एक आक्रांता के साथ जाकर के ये बात करेंगे, मीर बाकी का आप जिक्र करेंगे, तो ऐसी मस्जिद का देश में क्या काम है ऐसी मस्जिद का देश में? देखिए, मुगल शासन जब था, जब आज से 500 साल पहले, अब मुगल शासन की आज जिक्र क्यों हो रहा है? आज के देश में हम एक स्वतंत्र देश में रहते हैं, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में रहते हैं, और जिस प्रकार से वोटों को पोलराइजेशन करने के लिए इन सारे विषयों को उठाया जा रहा है, ये देश इसमें नहीं है। ये देश सबका है और सब इसमें मिलजुल के रहते हैं, और जब भी देश तरक्की कर पाएगा। शिक्षा लेनी पड़ेगी, शिक्षा लेकर के हम अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर अवधेश पुरी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर अवधेश पुरी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इतिहास जो होता है, हिस्ट्री, वो इसीलिए होती है कि उसको हम बार बार उसको पढ़ाया जाता है सिलेबस में, हमको याद रहे कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है। क्योंकि जब हमको यही नहीं मालूम होगा कि हमारे साथ क्या हुआ, तो हम अपने भविष्य को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं? तो वर्तमान समय में आवश्यकता है कि हिंदुस्तान के साथ जो भी अत्याचार और न्याय पहले हुए हैं, उन सबसे शिक्षा लेते हुए हम वर्तमान समय में अच्छा मेरा एक ठीक है डॉक्टर अवधेश पुरी जी, ठीक है, सनातन की बात हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन पश्चिम बंगाल की धरती को क्यों चुना गया? इसके पीछे की क्या वजह नजर आती है आपको? आने वाले दिनों में चुनाव भी पश्चिम बंगाल में है, और क्योंकि अगर बाबा बागेश्वर की कथाओं को देखें, उनकी यात्राओं को देखें, बिहार में जिस प्रकार से उन्होंने कथाएं की, यात्राएं की, उसके बाद बिहार में कैसे परिणाम बदले, भाजपा की कैसे बम्पर जीत हुई, तो क्या ये नहीं लगता कि ये एक राजनीतिक प्रायोजित भी हो सकता है? अब भैया जिनको जो लगता हो वो लगता रहे, हमको आपत्ति नहीं है। हम केवल इतना जानते हैं कि पश्चिम बंगाल कोई पाकिस्तान नहीं है, वो हमारे देश का एक प्रदेश है, और इस देश में इसके किसी भी कोने में हम काम कर सकते हैं सनातन को मजबूत करने के लिए, और हम तो पूरे विश्व में कर सकते हैं करने को तो, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम पश्चिम बंगाल में नहीं कर सकते, सब जगह कर सकते हैं। मैंने कहा ना आपसे, हमारे और भी दूसरी जगह भी होगा, ये सब कार्यक्रम होते रहेंगे, होना चाहिए, इसमें क्या गलत है? ठीक है, अब क्या कहेंगे आगाही साहब? नहीं, देखिए ऐसा है, गिरी महाराज तो जो है अपनी जिस मानसिकता का परिचय दे रहे हैं, उस पर मुझे कोई अपनी टिप्पणी नहीं करनी है। ये देश सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई का जो हमारा नारा था,
वो आज भी नहीं तो ये जिस बात को आपने जिक्र किया ना कि ये देश सबका है, इसका जिक्र सबसे पहले डॉक्टर अवधेश पुरी जी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम तो सर्वे संतु निरामया की बात करते हैं, सर्वे संतु निरामया। सभी लोग आते हैं, सिर्फ हिंदू नहीं आते। आप अभी बार बार ये दोहरा रहे हैं कि हमारे पर अत्याचार हुआ, हमारे पर अत्याचार हुआ। हम आगे आने वाली पीढ़ी को बताना चाहते हैं, अगर बीती सौ विसार दे आगे की सोच, हमारा देश किस तरह से गुरु बने उस पर चर्चा होनी चाहिए कि हम 500 साल पीछे जाके उन चीजों को कुरेदें जो हमारे रिकॉर्ड में आज दर्ज है। इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है, लेकिन हम भविष्य को सुधारने नहीं सकते। अभी भी गायों को काट करके मंदिरों में फेंके जा रहे हैं आप। हम 500 साल गाय काटी जा रही है, कैसे कैसे उकसाया जा रहा है हिंदू को। तो हिंदुस्तान के अंग्रेजों ने कितने अत्याचार किए उस पर क्यों नहीं बात करते? मुगलों के अत्याचार याद रखते हैं, लेकिन अंग्रेजों के अत्याचार भी तो बताइए ना। किस प्रकार से हमारे जलियांवाला बाग के अंदर हमारे निहत्थे भारतीयों पर अंग्रेजों ने गोलियां चलाई। साहब अंग्रेज मिट गए इस देश से, अंग्रेज चले गए, अब बचे नहीं अंग्रेज इस देश में। और आप जो बात कहते हैं ना कि सभी बराबर है, सभी एक है, तो ऐसी कई सारे हमने भी बयान सुने और आपने भी सुने होंगे कि समय आएगा हम राम मंदिर फिर से गिराएंगे, बाबरी मस्जिद को फिर से स्थापित करेंगे। ये बयान भी बाकायदा बने रहते हैं। किसने कहा राम मंदिर को गिराएंगे? कोई एक नाम बताइए, किस मुस्लिम नेता ने या किस मुसलमान ने राम मंदिर को गिराने की बात कही है? तो जब कोई नेता ही कहेगा तभी मानी जाती है, क्या बात है? हाँ, देख लो कैसी बात कर रहे हैं। किस नेता ने, नेता क्या होता है? कोई भी व्यक्ति ऐसे जहरीले बयान कैसे दे सकता है? चलिए ठीक है, समय की सीमा है, इस चर्चा को यही विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर अवधेश पुरी जी आपका बहुत धन्यवाद, और समी आगाई साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता को चुना गया। बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वहां पर पहुंचे थे। तमाम साधु संत देश भर से जुटे 5 लाख लोगों ने एक साथ गीता का पाठ किया, और इस दौरान बागेश्वर बाबा अपने अंदाज में नजर आए जिसके लिए वो जाने जाते हैं। कह दिया कि सनातनी चाहिए, तनातनी नहीं चाहिए। देश रघुवर का है, बाबर का नहीं है। भगवा हिंद की बात भी पश्चिम बंगाल की धरती राजधानी कोलकाता से बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कर गए। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।